सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव देव। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ हम कई बार कह देते हैं, ऐ मेरे परमात्मा आप हमें भूल गए। हे सद्गुरुदेव भगवान आप हमें भूल गए। लेकिन अंतरात्मा से यदि विचार करेंगे तो एक ही आवाज आएगी और वो ये होगी, हरि में आप ही आप भुलाया, हरि में आप ही आप भुलाया, हरि में आप ही आप भुलाया। अपने कर्म नहीं कुछ देखे, अपने कर्म अपने कर्म नहीं कुछ देखे, तुम पर दोष लगाया, आप ही आप भुलाया, हरि में आप ही आप भुलाया, हरि में आप ही आप भुलाया। हरि बोल। देश विदेश बहुत दिन भटका, देश विदेश बहुत दिन भटका, अपने घर नहीं आया,
अपने घर नहीं आया। देश विदेश बहुत दिन भटका, ओ, देश विदेश बहुत दिन भटका, देश विदेश बहुत दिन भटका, अपने घर नहीं आया। आप ही आप बुलाया, हरि में आप ही आप बुलाया, हरि में आप ही आप बुलाया। हरि बोल। मेरे पाँव में बेड़ी बनकर, शब्दों पर ध्यान देना। मैं दावे से कह रहा हूं कि अंतरात्मा से विचार होगा तो दोषारोपण सदगुरु पर नहीं होगा, परमात्मा पर नहीं होगा। अपने अंदर से अपनी कमियां नजर आने लगेंगी। मेरे पाँव में बेड़ी बनकर पड़ गई ममता माया, पड़ गई ममता माया। मेरे पाँव में बेड़ी बनकर, मेरे पाँव में बेड़ी बनकर पड़ गई ममता माया, पड़ गई ममता माया। तुम तो दूर नहीं थे मुझसे, तुम तो दूर नहीं थे मुझसे, मैं ही पहुंच न पाया। आप ही आप बुलाया, हरि में आप ही आप बुलाया, हरि में आप ही आप बुलाया। हरि बोल। मूर्ख मन किन्हीं मन मानी। अरे मेरे मन, मूर्ख मन किन्हीं मन मानी। हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया। तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, मैं ही रहा पराया। आप ही आप बुलाया, हरि में 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 आप ही आप बुलाया। हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल, 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 हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये सौभाग्यशाली क्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं। संसार में जो भी हम चाहते हैं उसे पा सकते हैं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। आपको याद है, मैं तो बाल्यावस्था से कहता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इट मे बी डिफिकल्ट, impossible itself says that I am possible, so nothing is impossible in this world. अवघड़ असुशक्य, अशक्य नहीं, कठिन हो सकता है लेकिन असंभव कुछ नहीं है। परमात्मा का नाम लेकर के सही दिशा में यदि प्रयास करो, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते हो। मेरी भारतीय संस्कृति ने हमें कमजोर नहीं बनाया है। बहुत से लोग अल्पज्ञता और अज्ञानता के कारण कहते हैं कि धर्म हमें निर्बल बना देता है, कमजोर बना देता है। विचार करो, तुम्हें भी पता चल जाएगा, धर्म हमें निर्बल नहीं बनाता है बल्कि निर्मल बनाता है, पवित्र बनाता है। बाल्यावस्था से हमारे अंदर जो संस्कार भरे गए वो कमजोरी के नहीं, हमारे अंदर किसी प्रकार की भी हीन भावना डालने की कोशिश नहीं की गई कभी। हमें कमजोर, असहाय, असमर्थ बनाने की कोशिश नहीं की है। मेरे देश की संस्कृति ने मेरे मनोबल को तोड़ने की कोशिश नहीं की है, मेरे आत्मबल को तोड़ने की कोशिश नहीं की, मेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की नहीं बल्कि उसे बढ़ाने की कोशिश की है हमेशा। हमें कमजोर बनाने की कोशिश नहीं की। मेरे तो भारत का नाम भी भारत, जिस भरत के नाम पर पड़ा है। बाल्यावस्था में उसकी मां कहती है, बेटे शेर के बच्चे के दांत गिन के बताओ तो, सिंह शावक के दांत गिन करके दिखाओ। कौन कहता है भारत की संस्कृति हमें कमजोर बनाती है? हो ही नहीं सकता है। नारी को अबला कहते होंगे लोग, लेकिन भारतीय संस्कृति ने नारी का वो शक्ति का रूप हमारे सामने रखा है कि सिंह की सवारी भी करती है। ये मातृशक्ति का वो रूप हमारे सामने रखा है। किसी भी क्षेत्र में तुम आगे बढ़ना चाहो, तुम्हारा मनोबल तोड़ने की नहीं, आत्मबल तोड़ने की नहीं, आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश नहीं की है, बल्कि हमें तो एहसास कराया है। मन में एक भाव रखो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन द डे विल कम। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, लेके हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। कोई हमारे अंदर कमजोरी नहीं डाली। वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे, द डे विल कम। किसी भी क्षेत्र में तुम आगे बढ़ना चाहो, बस हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। परमात्मा का विस्मरण ना हो जाए और हिम्मत ना हार जाओ, एक दिन अपनी मंजिल को अवश्य पा जाओगे। हिम्मत ना हार जाए, अपना मनोबल, अपना आत्मविश्वास, अपना आत्मबल खो ना बैठे हम। याद करो, मैंने बहुत पहले उदाहरण दिया था कि मैंने बचपन में एक बहुत सुंदर संदेश लिया। अनेक संदेशों के साथ साथ हिमालय की चोटी एवरेस्ट पर कोई चढ़ नहीं पाता था। पहला प्रयास किया एडमंड हिलेरी ने। कितनी मेहनत की होगी, कितने दिन तक मेहनत की होगी, कितनी मेहनत, कितना समय, कितने साधन लगे होंगे, तब एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा होगा। लेकिन जब आगे बढ़ा, मार्ग से लौटना पड़ा, सफलता नहीं मिली उसे। हम होते तो अपने भाग्य को कोसते। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, हमारी तो किस्मत खराब है। भिखारी बनकर के अपना हाथ फैलाते फिरते, देखो ना हमारा भाग्य, देखो ना हमारा भाग्य। अरे भाग्य तो उसका भी है जिसके हाथ ही नहीं है, वो क्या दिखाएगा? तुम तो हाथ दिखाते हो, वो क्या दिखाएगा बोलो? ज्योतिष का अपना महत्व है, मैं नकार नहीं रहा हूं। हरि चैतन्य का कोई भी वक्तव्य वाद विवाद पैदा करने वाला नहीं, ये तो मधुर संवाद पैदा करने वाला है। मुझे कोई विवाद पैदा नहीं करना है, लेकिन वर्तमान समय की मांग ज्योतिष की शरण में जाने की नहीं है, जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की आवश्यकता है। तब ठोकरों से बच पाओगे, जब अपने मार्ग को प्रकाशित कर पाओगे, अपने तमस को मिटा पाओगे, अपने अज्ञान को मिटा पाओगे, जिसके कारण ठोकरें खा रहे हैं हम, अंधकार में जीते हुए, अज्ञान के अंधकार में जीते हुए। मेरी भारतीय संस्कृति ने सिखाया कि घबराते क्यों हो। हमारी दिवाली अमावस्या की काली अंधियारी रात में आती है। अमावस्या की काली अंधियारी रात में अंधेरा ही अंधेरा होता है। अंधेरा, ऐ मानव, यदि तू मिलजुल करके प्रयास करे तो अमावस्या की, दिवाली की उस काली रात को भी जगमग कर सकता है। देख, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला सकता है। आवश्यकता है सामूहिक प्रयास करने की, समुचित प्रयास करने की, सही प्रयास करने की। जो मैंने हमेशा कहा है, हाय अंधेरा है, हाय अंधेरा है, हाय अंधेरा है, ये रोने से कुछ नहीं होने वाला है। एक दीप मैं जलाऊं, एक दीप तुम जलाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। आओ, ये अंधकार ने छलना सीखा, छलता आया, सदा छलेगा, मगर दीप ने जलना, जलता आया और जलेगा। घबराने की क्या आवश्यकता है? अंधेरे को अपना काम करने दो ना। लेकिन तुम यदि प्रयास करो तो अंधकार को प्रकाश में ही बना सकते हो। तमसो मां ज्योतिर्गमय का संदेश है हमारे सामने। तमस से, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ने का संदेश है। असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ने का संदेश है। मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ने का संदेश। ये मृत्यु लोक में रहते हैं हम, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक दिन सबने जाना है, जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी है। लेकिन धन्य है मेरी भारत की संस्कृति जो कहती है नहीं, मरो मत, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। नहीं, जो राष्ट्र के काम आया है, जो समाज के काम आया है, जो किसी के काम आया है, वो मर करके भी नहीं मरता, अमर हो जाता है हमेशा। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ये शरीर आया है, एक दिन जाएगा, लेकिन तुम हमेशा के लिए अमर भी हो सकते हो, ये संदेश देता है। कुछ ऐसा करके जाओ, कुछ ऐसा जी करके जाओ कि मरने के साथ मरना शब्द न लगे। हरि बोलना, उसे सफलता नहीं मिली,
उसने अपने भाग्य को नहीं कोसा, प्रयास में कहां कमी रह गई उसे खोजने की कोशिश की है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी किस्मत खराब है, इतना समय लगाया फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। नहीं, मेरे प्रयास में कहां कमी रह गई उसे खोजा और उस कमी को दूर करके फिर दोबारा से प्रयास किया है। लेकिन एक अनूठा उदाहरण है ये, उसे दूसरी बार में भी सफलता नहीं मिली। हरि बोल। कभी पढ़ के देखिएगा, अगर नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं तो। एडमंड हिलेरी को दूसरी बार में भी सफलता नहीं मिली। उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। जो मेरे गांव के बुजुर्ग लोग कहा करते थे, जिन्हें पढ़े बिना पढ़ा लिखा आप कहते हो, अज्ञानता के कारण जिन बुजुर्गों का सम्मान करने के बजाय उन्हें गंवार तक समझ बैठते हो, मैं तो उनका सम्मान करते हुए जोरदार तालियां बजाता हूं। क्या बात। उन्होंने कहा हारिए ना हिम्मत, कभी हिम्मत मत हारना और परमात्मा को मत भूल जाना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। एक नन्ही सी चींटी भी जब चलती है, चिकने सरफेस पर भी चलने की कोशिश करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है 14 बार फिसलते हुए उसे। नन्ही सी चींटी चढ़ने की कोशिश कर रही है, फिर फिसल गई, फिर कोशिश, फिर फिसली, फिर कोशिश, फिर फिसल जाती है नीचे, लेकिन अपना प्रयास नहीं छोड़ती है। मैंने अपनी आंखों से 15वीं बार में उसे ऊपर चढ़ते हुए देखा है। वाह, एक नन्ही सी चींटी हिम्मत नहीं हारती और हम हिम्मत हार जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा उदाहरण लगा था एडमंड हिलेरी का। दूसरी बार भी उसे सफलता नहीं मिली, वो हिम्मत नहीं आ रहा। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली उठा करके इतना ही कहा था, ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कांट ग्रो बट आई कैन। पर्वत होने के कारण तुम आगे नहीं बढ़ सकते, हे एवरेस्ट, तुम यहीं खड़े रहोगे, लेकिन मानव होने के कारण मैं आगे बढ़ सकता हूं। आई विल कम अगेन एंड आई कॉन्कर यू। मैं आऊंगा और फिर तेरे को जीत करके दिखाऊंगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ऐसी हिम्मत चाहिए हमें। जो भी चाहें पा सकते हैं। इट मे बी डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल। और जो तुम पाना चाहते हो उसे समय सीमा में भी मत बांधो। इतना समय हो गया, इतनी बार कोशिश हो गई, अभी तो नहीं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो ये है, वो है। हरि बोल। मेरे कहने पर अगर किसी भी क्षेत्र में तुम सफलता पाना चाहते हो, एक समन्वय स्थापित करो। मात्र प्रयास नहीं, प्रयास के साथ कुछ और जोड़ दो ना। एक छोटे से बच्चे ने जब आईएएस टॉप किया, मैं पढ़ रहा था, एक कंपटीशन सक्सेस मैगजीन आती है, उससे पूछा गया इंटरव्यू में, क्रेडिट गोज टू, ये तुम्हारी सफलता का श्रेय किसको जाता है? इतनी बड़ी सफलता हासिल की है तुमने, पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसका श्रेय किसे देते हो? उसने कहा परमात्मा की कृपा। हरि बोल। आगे सुनो आप, खाली एक बात नहीं कही, परमात्मा की कृपा, गुरुजनों का मार्गदर्शन, बड़ों के आशीर्वाद, साथियों की शुभकामनाएं, वेल विशेस और मेरी मेहनत सब मिलकर के रंग लाई है। इस सूत्र को अपना लेना मुझे बहुत अच्छा लगा था। हरि बोलना। हरि बोल। जो मैं कहा करता था उससे मिलता जुलता था, इसलिए मैंने इसे मान्यता दी। बच्चे ने ठीक कहा, बोले मेहनत तो बहुतों ने की, लेकिन मैंने मेहनत के साथ साथ सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखा तो उनकी वेल विशेस आने लगी, शुभकामनाएं आने लगी। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। पता नहीं किसकी जवान की बात कब सच्ची हो जाए, क्या पता है। माता पिता ने, बड़े बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे गुरुजनों ने मुझे मार्गदर्शन दिया, और मैंने जो प्रयास किया परमात्मा का नाम लेते हुए किया है, उसकी कृपा भी हो गई, सफलता मिल गई मुझे।
हरि बोलना। मैं जो कहना चाह रहा था, संसार में ऐसा क्या है जिसे मानव चाहे तो नहीं पा सकता, कर सकता है, लेकिन ये जो क्षण है सौभाग्यशाली क्षण, ये उसकी कृपा के बिना नहीं मिलते हैं, याद रखिए। ये उसकी कृपा के बिना नहीं मिलते हैं। जब द्रवे दीन दयालु तब साधु संगत पाइए। जब वो दीन दयालु द्रवित होता है, कृपा करता है, तब सत्संग मिलता है हमें। रामायण में कहा भी है, बिन सत्संग विवेक न हुई, पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप चाहें कि आपका विवेक जागृत हो जाए, यह बिना सत्संग के नहीं हो सकता है, और सत्संग उसकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें सत्संग मिल रहा है, संत का साथ मिल रहा है, किसी सच्चे भक्त का साथ मिल रहा है, सदगुरु का साथ मिल रहा है, धर्म का साथ मिल रहा है, तो सोच लेना परमात्मा की कृपा हो गई है हमारे ऊपर। यह मानव का शरीर भी उसकी कृपा से मिला है। भारत जैसे पवित्र राष्ट्र में हमें जन्म मिला, उसकी कृपा ही है। इतने पवित्र राज्य में हमें जन्म मिला, कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। भारत की महिमा को गाना किसी की वाणी की सामर्थ्य नहीं है, तो इस राष्ट्र में महाराष्ट्र की महिमा गाना भी किसी की वाणी की सामर्थ्य नहीं है। ये भक्तों की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, वीर अमर शहीदों की भूमि है, उन महान आत्माओं की भूमि है, जिसके दर्शन यहां के कण कण में करने वाले को होते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना। ये उसकी कृपा है, हमें सत्संग मिल रहा है, ये उसकी कृपा है। हां, हमारा प्रयास अब क्या होना चाहिए, जो विशेष कृपा के पात्र, जो सत्संग में हमें विचार मिल रहा है, इसको जीवन में अपनाने की कोशिश करें। बस हमें कहां जन्म मिला, ये हमारा प्रयास नहीं था। 84 लाख योनियों का वर्णन आता है, उसमें से 83,99,999 ऐसी कौन सी योनि थी जिसमें हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे प्रयास। कहीं हम कीड़े मकोड़े रहे, कहीं पशु पक्षी रहे, कहीं कुछ रहे, कहीं कुछ रहे। क्या प्रयास किया हमने? ये मानव का जो शरीर मिला हमें पहली बार, ये भी उसकी कृपा का ही परिणाम था। हरि बोल, हरि बोल। ये सारे सौभाग्य मिले हैं, इसे हम परम सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं यदि स्वयं भी प्रयास करें तो। हम अपने आप को ये ना सोचे हम पर भगवान, आप बताओ, कभी आप कहते हो नहीं भगवान की कृपा हम पर भी हो जाए, भगवान की कृपा हम पर भी हो जाए। आप कहना चाहेंगे कि नहीं कहना चाहेंगे? बोलो। उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर भी हो, आप कहना चाहेंगे कि नहीं कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे ना? बिल्कुल सही बात है, ऐसी चाहना तो होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, ये सब पाने के बाद भी अगर कहो कि कृपा होनी चाहिए, तो इसका तात्पर्य, इसका महत्व हमने समझा नहीं। कृपा हो गई तभी ये सब प्राप्त हो रहा है। आप रामायण में कभी सुंदरकांड पढ़िए। उस रामायण में सुंदरकांड में जब हनुमान और विभीषण की भेंट हुई, तो विभीषण कहने लगे, करहई कृपा भानुकुल नायक। क्या सूर्यकुल के स्वामी श्री राम मुझ पर कभी कृपा करेंगे? क्या परमात्मा मुझ पर कभी कृपा करेंगे? संत कई बार खाली इशारा करते हैं, और यहां भी इतने इशारे आएंगे, आप खुद कहेंगे कि जो हम सुनना चाहते थे वही हमें मिला है। हरि बोल। हर व्यक्ति को, कोई भी यहां से खाली नहीं जाएगा, हर एक की झोली भर करके जाएगी। मैं चैलेंज करके कहता हूं, ये कोरी कथा नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये ना कहे कि मुझे जो मैं चाहता था मुझे नहीं मिला वो चिंतन। संत कई बार इशारा करते हैं, और समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। हरि बोलना। ना समझ के लिए तो थप्पड़ भी बेकार है।
हनुमान जी ने कुछ इशारा किया है, विभीषण जैसा समझदार इशारे को समझ गया। जो कह रहा था कभी भगवान कृपा करेंगे, अब कहता है कान पकड़ के मुझसे गलती हो गई। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हठ दीना। हे पवन पुत्र हनुमान, अगर परमात्मा की कृपा न होती तो तेरे जैसे भक्त, तेरे जैसे संत के इस लंका जैसी अपवित्र नगरी में मुझे दर्शन कहां होते। एक बार कहा कृपा करेंगे और 2 बार कहते कृपा तो हो गई। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है हे पवन पुत्र हनुमान, परमात्मा की कृपा के बिना संत की प्राप्ति नहीं होती है, सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है, गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। और तुलसी कहता है मैंने तो स्वयं, जब पवन पुत्र हनुमान ने मुझसे कहा कि वरदान मांग लो, तो मैंने ही नहीं कहा कि अपने जैसी कृपा करो या श्री राम जैसी कृपा करो या मां जानकी जैसी कृपा करो। मेरे मुंह से एकदम यही निकला, जय 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 हनुमान गुसाई। बोलो ना, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई। मेरे पर तो संत जैसी कृपा कर दो, मेरे पर तो गुरु जैसी कृपा कर दो, या भगवान जैसी कृपा नहीं। बोले भगवान की कृपा जब हो जाती है तभी तो संत की कृपा मिलती है, गुरु की कृपा मिलती है। ढोंगी पाखंडी नहीं, आडंबर और अंधविश्वास को बढ़ाने वाला नहीं, सच्चा संत यदि मिलता है तो समझ लेना कि परमात्मा की कृपा हमारे पर हो गई। और उस कृपा के महत्व को कम करके मत आंकना। हरि बोल, जोर से बोलो ना। एक समझदार व्यक्ति परमात्मा से ये नहीं कहता मुझे ये दे देना, मुझे ये दे देना, मुझे ये दे देना। ये नासमझ व्यक्ति है, क्योंकि उसकी फिर मांग कभी पूरी नहीं होने वाली। सारी जिंदगी मांगते 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 निकल गई। कोई बुराई नहीं है भगवान से मांगने में। माना कि मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, लेकिन परमात्मा से मांगने वाला भिखारी नहीं हो सकता है, गुरु से मांगने वाला भिखारी नहीं हो सकता है, संत से मांगने वाला भिखारी नहीं हो सकता है। मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, लेकिन माता पिता से यदि बच्चे मांगे तो भिखारी कहोगे? बोलो ना, आपसे पूछ रहा हूं, भिखारी कहोगे? भाई से भाई मांगे भिखारी कहोगे? पिता से पुत्र मांगे उसे भिखारी कहोगे? मित्र से मित्र मांगे उसे भिखारी कहोगे? और हमने भी तो भगवान को कहा है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। जब मैंने तेरे को सब कुछ माना है, अपना माता माना है, पिता माना है, गुरु माना है, सखा माना है, सर्वस्व माना है, तो तेरे से मांगू तो भी भिखारी नहीं कहलाऊंगा। हरि बोलना। इस दुनिया से तो मांगना मांगना शब्द की जब मैंने व्याख्या की थी, इतना ही कहा था, दुनिया से तो मांगना, और संत सदगुरु और परमात्मा से मांगना काहे को शर्मा रहा है? मांग, लेकिन क्या मांगना चाहिए जो हमेशा के लिए मांगना खत्म हो जाए हमारा। सारी जिंदगी न तो कामनाओं का कोई अंत है, न आवश्यकताओं का कोई अंत है, न कोई दुखों का अंत है, न कोई अभावों का अंत है। एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार है, वो पूरी हो जाएगी तो तीसरी तैयार है, फिर चौथी तैयार है, पांचवी तैयार है। सारी जिंदगी
एंडलेस है ये कामनाएं। हरि बोलना, इनका कोई अंत नहीं है। जैसे दुनियादारी में भी हम कहते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं ये एंडलेस हैं। रार और छाछ, जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। रार माने लड़ाई, जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। और छाछ में भी पानी डालते जाओ, जितना चाहे बढ़ा लो। और महंगाई में आजकल बहुत महंगी हो रही है, तो दाल में भी जितना पानी डाल चाहे दाना ना मिले। हरि बोलना, हरि बोलना। हरि बोल। एक कुछ चीजों को कितना भी बढ़ा लो, ऐसे ही कामनाओं को कितना भी बढ़ा लो, इनका कोई अंत नहीं है, याद रखना। एक पूरी हो जाएगी तो दूसरी तैयार है, दूसरी हो जाएगी तो तीसरी तैयार है। सारी जिंदगी मांगते रहेंगे, मांगने में बुराई नहीं है, लेकिन मजा तो तब है जब हमें बार बार मांगना ही ना पड़े। कुछ ऐसा मांग लें कि उसके बाद मांगने की आवश्यकता ना पड़े। मांगना शब्द की जब मैंने व्याख्या की थी, मैंने अंतिम पंक्ति यही कही थी, मांगना वो सार्थक है मांगने वाला अयाचक बन जाए, यानी फिर मांगने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार मांगने के बाद फिर कभी मांगना ना पड़े। एक बार दुख रोने के बाद फिर कभी दुख ना रोना पड़े, क्योंकि दुखों का भी कोई अंत नहीं है। सारी जिंदगी रोते रहेंगे, सारी जिंदगी रोते रहेंगे, यह भी अंत रहित है। मैंने तो अंत में जाकर के एक सरल उपाय बताया था, एक ऐसी चीज मांग लो, मैं चैलेंज करके कहता हूं जिंदगी में तुम्हारा द्वारा मांगना ही नहीं पड़ेगा। और प्रैक्टिकल, कोई कोरी कथा नहीं। वो क्या है जिसे मांगने के बाद कुछ भी मांगना ना पड़े, जो रोना रोने के बाद फिर कोई और रोना ना रोना पड़े, जिस दुख को रोने के बाद कोई और दुख ना रोना पड़े। हे दुखहारी शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके हम। ऐ परमात्मा, तू तो दुखहारी है, बिल्कुल ठीक है। हम शरण में भी आए हैं तेरी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने हर दुख रोया। हम तन के लिए रोते हैं, हम मन के लिए रोते हैं, हम धन के लिए रोते हैं, हम संतान के लिए रोते हैं, हम स्त्री के लिए रोते हैं, हम पति के लिए रोते हैं, हम पड़ोसी के लिए रोते हैं, अपने नौकर के लिए रोते हैं, पता नहीं काहे का, व्यापार के लिए रोते हैं, प्रतिष्ठा के लिए रोते हैं, पता नहीं काहे काहे के लिए रोते हैं। जो रोना चाहिए था वो नहीं रो पाए हम कभी, जिसको रोने के बाद कोई दुख न रोना पड़ता। ये मेरी भजन की पंक्तियां, हे दुखहारी शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके हम। नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगो न सके हम। आपके प्रेम रूपी अमृत में अपने हृदय को नहीं भिगो पाए हम। लोगों ने भी कहा ये भगवान का बड़ा भक्त है, रोज मंदिर में दिख रहा था ना, रोज सत्संग में दिख रहा था ना, लेकिन अपना दुख ही रोता रहता था। लोगों ने भी कहा कि ये बड़ा प्रेमी है, बड़ा भक्त है। हमारा मन भी कहता था हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तविकता, अंतरात्मा की आवाज सुनने के बाद यही पता चली, तेरे प्रेम रूपी अमृत में अभी तक तो हृदय को भिगो ही नहीं पाए हम। है? प्रेम कोई मामूली चीज है क्या? मैं अगर कह दूं कि दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान एक प्रेम में निहित है, तो अतिशयोक्ति नहीं है। चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे राष्ट्र की हो, सारी दुनिया के सामने आज आतंक की समस्या है। कितना भयानक, आए दिन निर्दोषों की हत्याएं होती हैं, आए दिन हमारे वीर सैनिक शहीद होते हैं, हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं। रोज 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 रोज, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, कहीं लड़ाई है, कहीं झगड़ा है, कहीं हिंसा है, कहीं खून खराबा है, कहीं कला है, कहीं कलेश है, कहीं अशांति है, कहीं मनमुटाव है। आप स्वयं विचार के देखिए, अगर ये प्रेम का वातावरण हो जाए तो ये सब रहेगा? रह ही नहीं सकता है कभी।
लेकिन प्रेम को मजाक नहीं है जैसा हमने समझ लिया है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ये प्रेम कोई बाड़ी में पैदा होने वाली सब्जी नहीं है, ये कोई भी पैदा कर लेगा। प्रेम न हाट बिकाए, ये दुकान पर बिकने वाला सौदा नहीं है जो कोई भी खरीद के ले आएगा। जिस दिन प्रेम हो गया, मैं चैलेंज करके कहता हूं, हमें दुख रोना नहीं पड़ेगा, अपने आप हमारे दुख दूर हो जाएंगे। एक बार आजमा के तो देखो। एक कोरी कथा नहीं कह रहा हूं, प्रैक्टिकल कह रहा हूं। आपका किसी के साथ प्रेम का संबंध है, विचार कीजिए। प्रेम का रिश्ता है, खाली औपचारिक नहीं, दिखावटी नहीं। प्रेम का अगर रिश्ता है, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे मित्रता का हो, पति पत्नी का हो, समाज में किसी का भी हो, सच बताइए, जब आप कहीं मिलते हैं और आप कहीं दुखी हैं, आप अपना दुख रोना शुरू करते हो या सामने वाला पूछता है क्या बात है, आज उदास क्यों हो? बोलो ना, सच बताना। आप रोते हैं? आप तो कई बार छुपाने की कोशिश करते हैं, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, हमसे यही प्यार करते हो, हमसे छुपा रहे हो तुम? हरि बोलना। हमें दुख रोना नहीं पड़ता, जिससे हम प्रेम करते हैं वो अगर सामने है, वो हमारे दुख से स्वयं दुखी हो जाता है। इस संसार के लोग, अगर हमारा प्रेम का भी संबंध है, ये पता नहीं हमारा दुख दूर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन संत, सदगुरु और परमात्मा से यदि हमारा प्रेम का संबंध हो गया, हमें दुख रोना नहीं पड़ेगा। वो तो दुख दूर करने में समर्थ भी हैं, अवश्य दूर करेंगे। चैलेंज करके कह रहा हूं, जहां हमारा प्रेम का संबंध होता है, हमें दुख रोना नहीं पड़ता है। सामने वाला हमारे दुख से स्वयं दुखी हो जाता है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, वहां का जो मेन डॉक्टर है, किसी रोग का स्पेशलिस्ट है और सारी दुनिया का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट है। बहुत बड़े हॉल के अंदर बैठता है, लाइनें लगी हुई हैं, हर तरफ से निराश होकर के आए हुए मरीजों की, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मरनासन्न है बिल्कुल। ऐसी लाइन लगी हुई है और ऐसे में एक व्यक्ति लाइन में से हट करके आगे आया, डॉक्टर साहब पहले मेरे को देख लो। डॉक्टर क्या कहेगा? पीछे जाइए। हाँ भाई, आप आगे हो, लाइन लगी है। कहेगा कि नहीं कहेगा? बोलो, प्रैक्टिकल। भगवान करे आपको कभी ऐसी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े, मैं प्रार्थना करता हूं, शुभ कामना करता हूं। सर्वे संतु निरामय। लेकिन आपको भी जागरूक होकर के अपनी लाइफ स्टाइल सही करनी पड़ेगी। ऐसे निराश, हताश, मरनासन्न लोगों की लाइन लगी है और एक पेशेंट आगे बढ़ करके आता है, डॉक्टर साहब पहले मेरे को देख लो, मेरी बहुत जान निकल रही है। पीछे जाइए। डॉक्टर साहब कितनी भी फीस ले लो। अरे बोला ना पीछे जाइए। डॉक्टर साहब मैं मरने, अरे सभी ऐसे ही हैं, पीछे जाइए, इसको पीछे करो। ये कोई कथा तो नहीं है, होगा ना ये। और ऐसे समय में जब एक व्यक्ति घंटों से जो लाइन में लगा हुआ है, तड़प रहा है, मरने वाला है, ज्यादा फीस देने को तैयार है, गिड़गिड़ा रहा है, डॉक्टर कहता पीछे जाओ। और उसी समय दरवाजे पर निगाह गई, एक आदमी दिखाई दिया, अब सबको भूल गया। ओ आओ भाई, आओ भाई। एक चेयर इधर लाके रखो, एक चेयर रखवाई। वो पास में आया तो खुद खड़ा हो गया, उसके गले लग रहा है, उससे हाथ मिला रहा है। अरे तेरा तो हाथ गर्म है, बुखार है क्या? हरी बोलना, जोर से बोलो ना, बुखार है क्या? तेरी तो आंखें भी चढ़ी हुई है, बीपी हाई तो नहीं तेरा? ए नर्स, जरा बीपी इंस्ट्रूमेंट लगाओ जरा। बहुत लापरवाह हो गया है, तो भाभी से कहूंगा तू बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखता है, अब परेशान है उसके लिए। जरूर इसके साथ कोई प्रेम का रिश्ता होगा, तभी ऐसा हो रहा है। उसने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, वो तो लाइन में नहीं खड़ा हुआ, उसने फीस भी नहीं देनी है और कोई मरनासन्न नहीं है, मरने वाला नहीं है। इतने से दुख से स्वयं दुखी हो गया और वहां इतने दुखी हैं, कोई परवाह नहीं है। हरि बोलना। जहां प्रेम का रिश्ता होता है वहां पर दुख रोना नहीं पड़ता, सामने वाला हमारे दुख से स्वयं दुखी हो जाता है। एक बार संत से, सदगुरु से, परमात्मा से खाली औपचारिक रिश्ता नहीं, सच्चे प्रेम का रिश्ता बना करके तो देखो। मैं चैलेंज करके कहता हूं,
हमें दुख रोना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं हमारे दुख से दुखी हो जाएगा और वो शक्ति सामर्थ्य रखता है हमारे दुखों को दूर करने की। हम उसकी कृपा के अधिकारी बन जाएंगे और कृपा के महत्व को कौन नकार सकता है। उससे मांगना है तो उसकी कृपा मांगना। क्या मांगना? जोर से बोलो, कृपा मांगना। उससे मांगना है उसका प्रेम मांगना, उससे मांगना है उसका हाथ और उसका साथ मांगना। और अगर इतने पर भी पेट ना भरे तो उससे उसी को मांग लेना, मजा आ जाएगा। है? हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे, हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे। मुझे पहनना पीना खाना दिया है, पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहुत घूमने को बहलने को हर एक बहाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, बहाना दिया है। अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं, तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे। हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, कई जन्म ले लेके कई बार देखा, कई जन्म ले लेके कई बार देखा, बनाया हुआ संसार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, संसार देखा। अब तुमको ही देखना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे। हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर उठा के। गुनाहियों को होता है जो दीदार तेरा, गुनाहियों को होता है जो दीदार तेरा, फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा,
फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा। गुनाहियों को होता है दीदार तेरा, गुनाहियों को होता है दीदार तेरा। ओ फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा, फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा। फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा। कान पकड़ के बोलो, हर गुनाह की अब क्षमा चाहता हूं, हर गुनाह की अब क्षमा चाहता हूं। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे, हरि पूछो मुझसे, हरि पूछो मुझसे। हरि बोल। अरे मांगना है तो उससे उसी को मांग लो ना, या उसकी कृपा मांगो, उसका हाथ मांगो, उसका साथ मांगो, उसके चरण मांगो, उसकी शरण मांगो। तेरी अगर कृपा की दृष्टि है ना, तो संसार में हमें और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या। किसी शायर ने कितने प्यारे शब्द कहे, ध्यान देना। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा नाचीज कमतर वशर क्या। अनाथों के दृग बिंदु से तुम न रूठो, तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके। एक तो क्या, चाहे सब जग वैरी हो। मेरे को याद है महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने की संभावनाएं हो गई हैं, सब एक दूसरे को अपनी तरफ मिलाने के लिए प्रयत्नशील है। अंत में आता है कि श्री कृष्ण किसके साथ में रहेंगे। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली है, एक और मेरी नारायणी सेना है जिसको कोई जीत नहीं सकता है। और युद्ध जब सुनिश्चित ही हो गया है, बहुत टालने की कोशिश की मैंने, मैं तो शांति दूत भी बनकर के गया हूं। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मेरे भारतवर्ष ने कभी युद्ध नहीं चाहा। भारत पर जितने भी युद्ध हुए सब थोपे गए हैं, कभी चाइना के द्वारा थोपे गए, कभी पाकिस्तान के द्वारा थोपे गए। और बड़ा अफसोस होता है कि अपने मुंह की खाने के बाद भी उन्हें अक्कल नहीं आए दिन फिर युद्ध की संभावनाओं को पैदा करते हैं, फिर नापाक हरकतें करते हैं। हमने युद्ध नहीं चाहा कभी, हमारी शस्त्र की परंपरा नहीं है, हमारी तो शास्त्र की परंपरा है। दुनिया में किसी युद्ध भूमि में कभी गीता का संदेश उभर के आ सकता है? भारत में भी महाभारत हो रहा हो, चारों ओर रणभेरियां बज रही हैं, शंख ध्वनि हो रही है, युद्ध की तैयारियां हैं, और ऐसे में गीता का ज्ञान सुनाया जा रहा है। वाह 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 वाह, भारत माता की। ये मेरे भारत में ही हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता है। हरि बोल रहा है। शास्त्र को अपने से दूर न करे, अपने धर्म को अपने से दूर न करे, परमात्मा को दूर न करे, संस्कृति को दूर न करे कभी। नाज है मुझे अपने भारतवासी होने पर। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन।
जितने आक्रमण होते रहे भारत और भारतीय संस्कृति पर हो रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, और बेशक होते रहे, इस भारत और भारत की संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है, और ना कभी कर पाएगा। चैलेंज करके कहता हूं, आज के दिन भी जो दर्द वहां चल रहा था मुंबई के अंदर, कैसे भूल सकते हैं उसे। वो 26, 27 और 28 की तारीखें अभी तक रोंगटे खड़ी कर देती है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल। एक बार सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जोरदार सल्यूट उन वीर सैनिकों को देते, जिन्होंने खाली मुंबई को नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, भारत की अस्मिता को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दिया है, बलिदान दे दिया जिन्होंने। कितने निर्दोषों की जानें चली गई, अभी तक हमारी वो पीड़ा, वो कसक दूर नहीं हुई है। हरि बोल। और आपको याद होगा कि मैंने इसी मैदान में 27 तारीख को यह आयोजन किया था और खुले शब्दों में चैलेंज करके कहा था, लाख फोड़ लो बम बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, तेरे नापाक इरादों से यह तिरंगा झुक ना पाएगा। लाख फोड़ लो बम बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, तेरे नापाक इरादों से यह तिरंगा झुक ना पाएगा। तेरी औकात क्या है गौर से सुन, अरे वो आतंक, तेरी औकात क्या है गौर से सुन, अरे वो आतंक। ये अमन का चमन भारत है, सदा ही खिलखिलाएगा। और धन्य है वो मुंबई के लोग, पूरे भारतवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अगले दिन ही सामान्य जीवन जीने लगे हैं। कमाल है, कमाल है। चाहे जीवन संग्राम हो जाए या संग्राम की स्थिति आ जाए, कभी भी परमात्मा को दूर मत करना, धर्म को दूर मत करना। मैंने तो कहा था संग्राम में अपने आप ही शब्द पता लग रहा है, संग्राम। यदि संग राम रहा, संग परमात्मा रहा, संग धर्म रहा, तो संग्राम में कभी पराजित नहीं हो सकते, याद रखना। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि मैं तो एक और होऊंगा, निहत्था, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना होगी। जो पहले आ जाएगा, वो जो मांगेगा उससे पहले मिलेगा। हरि बोल। दुर्योधन पहले से आके बैठा और धृष्टता कर बैठा, असभ्यता पूर्वक सिराने आकर के बैठ गया है। हरि बोल। हरि बोल। अर्जुन बाद में आता है, लेकिन चरणों में आके बैठ जाता है। याद रखना, अपने संतों के, अपने महापुरुषों के, अपने माता पिता के चरणों का सम्मान करना कभी कम मत कर देना। आप गणपति बप्पा मोरिया की जय जयकार करते हो, करते रहना, मैं भी करता हूं, लेकिन गणपति बप्पा मोरिया देवों में सबसे पहले पूजित हुए अपने माता पिता के सम्मान के कारण। तो मेरे गणपति बप्पा मोरिया जिस कारण से पूजित है, उस कारण को तुम भी अपना लेना। अपने माता पिता का कभी निरादर मत करना, उनका दिल मत दुखाना, उनकी सेवा करना, उनका सत्कार करना। परमात्मा तक अवतार लेकर के अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। मैं कहता हूं किसी और वजह से ना सही, एक बात मेरी याद रख लेना, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो ना, वो कभी दूसरों से मत करना। भगवान आपको लंबी आयु दे, लंबी आयु, दीर्घजीवी बनाए, मैं कामना करता हूं। आप वृद्धावस्था तक पहुंचे, मैं कामना करता हूं। और जब आप वृद्ध हो जाएं, आपकी संतान आपका निरादर करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, सेवा न करे, आपको कैसा लगेगा बताओ ना, जोर से बोलो ना। अच्छा लगेगा? तो तुम्हारे माता पिता को कैसे अच्छा लगेगा?
जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो वो औरों से करने की कोशिश क्यों करते हो? हमें कोई गाली दे अच्छा नहीं लगता, हम कैसे किसी को गाली दे देते हैं? हमसे कोई क्रोध में बात करे हमें अच्छा नहीं लगता, हम किसी से क्रोध में बात क्यों करते हैं? हमें कोई जला कटा स्पष्टवादी बनकर के सुनाए हमें अच्छा नहीं लगता, तो दूसरे को भी नहीं लगता होगा, कैसे सुना देते हैं? हरि बोलना। हमारी बेटी ससुराल में दुखी हो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमारे घर में जो किसी की बेटी आई है उसे दुखी कैसे कर लेते हैं? कभी विचार करके देखिए। उसके माता पिता को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं तो अपनी बहनों बेटियों से भी कहना चाहूंगा, क्षमा चाहते हुए, बहुत सम्मान करता हूं मैं, तो अपेक्षाएं भी उतरी करता हूं। उस समय बड़ा दुख होता है जब अपनी औलाद को तो श्रवण कुमार चाहते हो लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार नहीं देख पाते हो। हरि बोलना। गहराई से विचार करना इस बात। एक वाक्य है ये, लेकिन इस वाक्य पर मैं जिंदगी भर बोलूं तो भी मुझे छोटा नजर आएगा। मुझे अपना भाई श्रवण कुमार चाहिए। ससुराल में रह के भी मायके की चिंता होती है, मेरी भाभी बहुत दुखी कर रही है। हरि बोलना। मेरे भाई ने अब मां बाप की बात मानना बंद कर दिया है, यहां पर पीड़ा हो रही, यहां कसक हो रही है। मेरा भाई श्रवण कुमार चाहिए, मेरे औलाद श्रवण कुमार चाहिए, लेकिन मेरा पति अगर श्रवण कुमार हो, वो अपने मां बाप का सम्मान करे तो बुरा क्यों लगता है? प्रसन्न होना चाहिए। हरि बोलना। मेरा तो एक वाक्य है खाली, जो व्यवहार मैं अपने लिए नहीं चाहता हूं वो कभी भी दूसरों के साथ करने की कोशिश, जोर से बोलो। हमारे शास्त्रों का निचोड़ आधे वाक्य में शास्त्रों का निचोड़ है। आत्मनः प्रतिकूलानि, बोलो आत्मनः, बोलो प्रतिकूलानि। अपनी आत्मा को जो प्रतिकूल व्यवहार लगता है वो कभी भी दूसरों के साथ करने की कोशिश मत करो। याद करो, मैंने अपना आप बीता उदाहरण सुनाया था। करोड़ों लोग रोज टेलीविजन पर सुनते हैं। आज नहीं, बहुत वर्ष पहले, सन 1982 की बात है, 1982 की बात है, जब हम पूरे भारत की पैदल यात्रा में थे। 1982, 83 और 84, पौने 3 वर्ष मैंने भारत की पदयात्रा की। हिमालय में भी गया हूं, परमात्मा की कृपा से 22,500 फीट की हाइट तक गया हूं, विदाउट ऑक्सीजन, बिना किसी और साधन के, ऐसे ही। मेरी सामर्थ्य नहीं थी, उसकी कृपा का ही परिणाम था। एक जगह पर हिमालय की यात्रा के दौरान काफी लोग मेरे साथ में थे और हमने आगे चढ़ना था। ये सच्ची घटना, मेरी आत्मबीती घटना है, आप बीती घटना। बिल्कुल सीधी चढ़ाई, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। हम घाटी में थे, वैली का तात्पर्य, घाटी का तात्पर्य जहां चारों ओर पहाड़ होते हैं, गिरी होती है। वहां कुछ बोलो तो आवाज गूंजती है, इको होती है। सारे लोगों ने कहा, महाराज जी प्लीज, सीधी चढ़ाई है, थोड़ी देर बैठते हैं ना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सबकी भावनाओं का सम्मान करना, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम साथ हों, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती, कर्तव्य बन जाता है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना अगर सबको आ जाए, किसी घर में, किसी समाज में कभी कला कलेश और अशांति नहीं हो सकता, मनमुटाव नहीं हो सकता, विरोध नहीं हो सकता। वे चैलेंज कर, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। मैंने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए बैठ गया। चारों तरफ घेर करके लोग बैठ गए। चरणों में प्रणाम करने के बाद जब बैठे, थोड़ा थोड़ा पानी सबने पिया आदेश पाकर के, और थोड़ा थोड़ा प्रसाद वितरण किया गया। अचानक सारे के सारे एक स्वर में कहने लगे, महाराज जी ये प्रसाद तो ले लिया, अब और वो वाला प्रसाद भी दो ना कुछ। उनका इशारा था कि कुछ अच्छी बातें सुनाएं। रोज सुनाता था, दिन में कई बार सुनाता था। महाराज जी प्लीज
वो वाला प्रसाद भी दो ना। रोज कुछ ना कुछ नया सुनाता था। उस दिन मेरी पता नहीं क्या विचित्र सी स्थिति हो रही थी। मैंने कुछ ना बोल करके खाली बस जोर से बोला, राम। क्या बोला? बता दो ना, क्या बोला? वाणी पवित्र होगी, बोल दो ना जोर से, क्या बोला? तो बुरी बात तो है नहीं ना। मैंने एक बार राम शब्द का उच्चारण जोर से किया, घाटी थी, आवाज गूंजी, राम 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 राम, 4 बार आवाज लौट गई। क्या कर रहे हैं महाराज जी? प्लीज कुछ सिखाओ ना, प्लीज कुछ समझाओ ना। मैंने कुछ कहने की बजाय उससे भी जोर की आवाज में कहा, तेरा भला हो। क्या कहा? सारे बोलो ना, क्या बोला? एक बार कहा तेरा भला हो, 4 बार आवाज आई, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। महाराज जी क्या कर रहे हो? प्लीज कुछ सिखाओ ना। मैंने कहा, और क्या सीखना चाहते हो और क्या सुनना चाहते हो? अरे एक इंसान तो क्या, बर्फ और पत्थर की चट्टानों से भी मैंने एक बार कहा कि तेरा भला हो, वो 4 बार मुझसे कह रही है कि तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। और एक इंसान तो क्या, इन बर्फ और पत्थर की चट्टानों से भी मैंने कहा होता कि तेरा बुरा हो, तो वो क्या कहती? ना ना तेरा तो भला ही हो, ना ना तेरा तो भला हो, ना 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 तेरा तो भला ही हो, कहती कभी? एक इंसान तो क्या, बर्फ और पत्थर की चट्टानों से भी मैं जैसा व्यवहार कर रहा हूं 4 बार लौट के मिल रहा है, तो तुम इंसानों से कैसे कामना करते हो कि जो तुम व्यवहार करोगे उसका उल्टा तुमको प्राप्त होगा? तुम गालियां दे दो लेकिन दूसरा तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तुम किसी की निंदा आलोचना कर लो, वो तुम्हारी बड़ाई करेगा। तुम किसी को जला कटा सुना दो और वो तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें करेगा। तुम किसी की बेटी घर में आई, उसे सता लो और तुम्हारी बेटियां सुखी होंगी। तुम अपने मां बाप का निरादर करो, अपमान करो, सेवा ना करो और तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी, तिरस्कार करेगी, तिरस्कार करेगी, अपमान करेगी। कोई होगा अपवाद स्वरूप। इसलिए कह रहा हूं, जैसा व्यवहार तुम अपने लिए दूसरों से नहीं चाहते, कभी भी दूसरों के साथ मत करो, मत करो, मत करो। सब सामने हैं। कोई अपवाद स्वरूप इसका उल्टा मिल जाए तो बात अलग है। अब हरि चैतन्य को कोई मिल जाए, गाली भी देगा, अरे सुखी रहो बेटा, कोई बात नहीं। एक संत को कोई गाली दे रहा था, मैं छोटा सा था उस समय, तो मैंने इतना ही पूछा था, बहुत छोटा था उस समय, अभी भी छोटा ही हूं, लेकिन शरीर की अवस्था में बहुत छोटा था। मैंने कहा, महाराज जी आपको कोई गाली दे रहा है? बोले, बेटा दे ही तो रहा है, ले क्या रहा है मुझसे? मैंने कहा, महाराज जी गाली दे रहा है आपको, इतनी गंदी गाली दे रहा है। बोले, बेटा जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। इनके पास गालियां हैं, इनके पास दुर्व्यवहार है, इनके पास अपमान है, इनके पास तिरस्कार है, इनके पास निंदा चुगली है, ये वही दे रहे हैं। हमारे पास प्यार है, करुणा है, क्षमा है, उदारता है, कोमलता है, सुहृदता है, हम वही लुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अपना काम छोड़ देंगे तो इनसे भी गए गुजरे हो जाएंगे, इनसे भी गए गुजरे। एक दुष्ट दुष्टता ना छोड़े तो संत अपनी संतता को क्यों छोड़े? हरि बोल। अपवाद स्वरूप ऐसा आपके साथ हो जाए तो अलग है, वरना जैसा करोगे वैसा आप भरोगे। हरि बोलना। इसलिए वर्ष में 2 बार जौ बोए जाते हैं, नवरात्रि के अवसर पर भी बोए जाते हैं, विभिन्न मांगलिक अवसरों पर जौ बोए जाते हैं और फिर काटा जाता है। ये दिखा रहा है कि जो बोओगे वही काटोगे फिर। इसलिए अच्छा अच्छा बोए पेड़ बबूल का, तो फिर आम कहां से खाए? हरि बोला। मैं जो बात कर रहा था, दुर्योधन पहले आया लेकिन मर्यादा का पालन नहीं किया, सिरहाने जाकर के बैठ गया। अर्जुन बाद में आया है, चरणों में आकर के बैठ गया है। हम कह देते हैं कि भेदभाव करते हैं, लेकिन उस भेदभाव के अधिकारी हम स्वयं बनते हैं, इतना याद रखें। भगवान कृष्ण ने आंखें खोली, भगवान कभी सोते नहीं। जिस दिन वो सो जाएगा ना तो फिर हरि बोल, जोर से बोल रहा। ये हमारी भावना है। हम भगवान को सुलाते हैं, हम भगवान को सुबह उठाते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी आरती करते हैं, हम उन्हें भोग लगाते हैं। हरि बोल। ये हमारी भावना है और भावना में कोई तर्क की गुंजाइश नहीं है।
ज्ञान में तर्क हो सकता है, कुतर्क वहां भी नहीं, लेकिन भक्ति तो पूर्णतः भाव प्रधान है, कोई तर्कना की स्थान नहीं है। भगवान ने आंखें खोली, तो आंखें जब खोलेंगे तो सबसे पहले चरणों की तरफ जाती है, लेटे हुए व्यक्ति के चरणों की तरफ ध्यान जाता है, तो सामने कौन दिखाई दिया? बोलो ना, जोर से बोलो भाई। अर्जुन। हे कुंती पुत्र, हे प्रिय सखा, तुम कब आए? अभी कह ही रहे थे तो पीछे से आवाज आती है, अच्छा इतना भेदभाव करते हो, मैं पहले से आके बैठा हूं। कौन? हरि बोल। अब मेरे एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखना। अर्जुन तुम कब आए? भगवान की सीधी नजर किस पर पड़ रही है? सीधी नजर का मतलब कृपा की नजर। कौन? टेढ़ी नजर किस पे है? जोर से बोलो भाई। दुर्योधन पर। अरे भगवान की जिस पर टेढ़ी नजर हो जाए उसे कौन बचा सकता है? कभी विचार करके देख लेना। और जिस पर भगवान की सीधी नजर है, सारी दुनिया भी शत्रु हो जाए उसका बाल बांका नहीं कर सकती है कभी। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बदनजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा ना चीज कमतर वशर क्या। अनाथों के द्रग बिंदु से तुम न रूठो, तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। तेरी कृपा है तो फिर किसी बात की चिंता की आवश्यकता नहीं है, तो मांगो ना उसी को जिस पर परमात्मा की कृपा है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, कठिन काम भी सरल हो जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा, याद रखना। एक श्लोक अगर आपने सुना हो, जन प्रचलन में श्लोक है और आपको आता होगा मुझे लगता है, मूकम करोति वाचालम। अगर नहीं सुना है तो भी, सुना है तो भी, आप मेरे साथ बोलो, बड़ा प्यारा श्लोक है। मूकम करोति वाचालम, मुखं करोति वाचालं, पंगुम लंघयते गिरिम, लंघयते गिरिम, यत्कृपा तमहं वंदे, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम, जो गूंगे को भी बहुत बोलने वाला बना सकती है। हरि बोलना यानी असंभव को संभव कर सकती है, कठिन को भी सरल कर सकती है। पंगुम लंघयते गिरिम, लूले लंगड़े को दुर्गम पर्वत पार करा सकती है। क्या? यत् कृपा तम हम वंदे, जिसकी कृपा से ऐसा हो सकता है, असंभव भी संभव, कठिन भी सरल, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। रामायण में भी इसका अनुवाद है, मूक होए वाचाल, पंगु चढ़ही गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। हरि बोल। मूक होए वाचाल, तुलसी ने भी कृपा का बहुत वर्णन किया है रामायण में, और उससे पूछा गया कि अपना अनुभव बताओ। ये तो जस्ट ट्रांसलेट किया हुआ है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। और तुमने कह दिया मूक होए वाचाल, पंगु चढ़ही गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। जस्ट ट्रांसलेट किया हुआ है बस। तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस क्या है? ये रटी रटाई बातें तो कोई भी कर सकता है। हरि बोलना। तुलसीदास ने अंत में जाकर के अपना एक्सपीरियंस बोला है, जाकी कृपा लवलेश ते,
मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जिसकी एक लेश मात्र कृपा से, कण मात्र कृपा से, किंचित कृपा से पायो परम विश्राम, मुझे परम विश्राम प्राप्त हुआ है। जंगल की घास आज तुलसीदास बना हुआ है। एक जड़ जीव चैतन्य बना हुआ है। ये सब उसकी कृपा का चमत्कार है। और क्या जानना चाहते हो? इसी श्लोक का ट्रांसलेशन सूरदास भी करने लगा। हरि बोल। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। रुक, क्या बोलता है? अरे पहले श्लोक था, फिर तुलसीदास ने ट्रांसलेट किया, तू भी ट्रांसलेट कर रहा है जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। खाली बेकार में वो कर रहे हो, एक कागज और रंग जाएगा। ये ट्रांसलेटर नहीं, ट्रांसलेशन खाली नहीं चाहिए, अपना कुछ एक्सपीरियंस बता, तब मजा आएगा तेरी वाणी का। सूरदास ने जो बोलना था उसको बदल करके अब परिवर्तन करके दिखाया। बोले अपना अनुभव सुनाता हूं पहले। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो। बड़ा मजा आएगा, ऊपर हाथ करके और बड़े आराम से। ओ चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। अब मेरा एक्सपीरियंस सुनो पहले। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को। सूरदास कहता है, अब मेरा अनुभव पहले सुनो, मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं। जिसकी कृपा से लूला लंगड़ा भी दुर्गम पर्वत पार कर जाए। अरे अपना अनुभव सुनाओ तो सुनो। अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को सब कछु दर्शाई। अरे तुम आंख वाले भी जो नहीं देख पा रहे हो, मैं बिना आंख वाला भी वो देख रहा हूं, ये उसकी कृपा नहीं है तो और क्या है? क्या जानना चाहते हो? सूरदास की परीक्षा ली गई, ये वास्तव में खाली नाटक करता है या इसे बिना आंखों के भी कुछ दिखता है? पहले तो अपनी भावना व्यक्त की उसने। ये दर्शन करने जाता था, भीड़ दरवाजा खुलते धक्का मारती थी। किसी व्यक्ति ने कहा, बाबा तेरी आंखें तो अंधी है, तू काहे को यहां धक्का खाता है? तू क्यों जाता है? जब तेरे को दिखता ही नहीं है तो अंदर दर्शन करके क्या देखेगा तू? तो कहता है, मुझे ही तो नहीं दिखता, उसको तो दिखता है ना। उसकी दृष्टि पड़ गई, कृपा की दृष्टि पड़ गई, मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। फिर जब ये अंदर जाता था ना, तो भगवान के श्रृंगार का वर्णन करता था अपना पद गाते हुए। एक दिन क्या किया, इसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने श्रृंगार ही नहीं किया। भगवान के उस विग्रह को बिना वस्त्रों के ही रख दिया। हां सूरदास, भगवान के श्रृंगार का वर्णन करो ना। तो याद करिए, आपको सुना होगा, वो कहता है, आज हरि देखे नंगम नंगा। हरि बोलना। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। आज तो भगवान को कुछ पहनाया ही नहीं है। कहता है, इससे ज्यादा अनुभव क्या बताऊं? तुम आंख वाले जो नहीं देख पा रहे हो, मैं बिना आंखों के देख रहा हूं, ये उसकी कृपा नहीं है तो और क्या है?
चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार विनवऊं तेहि पाई, बार बार विनवऊं तेहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो बंदो हरि राई, बंदो हरि राई। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। उसकी कृपा के महत्व को सबने स्वीकार किया है। मेरे कहने पर एक बार उससे उसका प्रेम मांग के देखो, उसकी कृपा मांग करके देखो, और फिर भी पेट ना भरे तो उससे उसी को मांग के देखो, मांगना खत्म हो जाएगा तुम्हारा। पुराने जमाने में एक राजा की 365 रानियां थी। आज ये प्रासंगिक नहीं है, किसी जमाने में होता था, आज ये उचित भी नहीं है। एक बार वो राजा विदेश यात्रा पर जाने लगा तो सारी रानियां रोने लगी, कहने लगा जल्दी आ जाऊंगा, चिंता ना करो। लेकिन विदेश में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, बताओ ना मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। हरि बोलना। अच्छा इतना याद नहीं रहेगा, ऐसा करो सब अपनी अपनी पर्ची बना करके दे दो। हे मंत्री, सबकी पर्चियां ले लो, सबका नाम लिख दो उस पर, और जब मैं विदेश से वापस लौटने लगूं वो सारा का सारा सामान खरीद करके मेरे साथ रखवाना, मैं लेकर के आऊंगा। विदेश भी चले गए, वापस लौटने लगे हैं, अचानक याद आई मैंने रानियों से कहा था जो सामान मंगाना हो वो पर्ची पर लिख देना। सारी पर्चियां निकाली गई, 365 की 65 पर्चियां, 364 में तो कुछ ना कुछ लिखा था, 365 भी खाली पर्ची, खाली नाम लिखा हुआ था बस। हरि बोलना। 364 रानियों ने जो जो लिखा था वो सारा सामान लिया और रखवा लिया, लेकिन 365 भी नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है। मेरे प्यार में पागल हो रही थी ना, रो रही थी, याद नहीं रहा होगा लिखना। हो सकता है ये चाहती 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 हो। औरों के लिए एक एक चीज, उसके लिए इतनी सारी बटोर ली। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। हरि बोल। जब वापस लौटे 364 रानियों के महलों में अपने कर्मचारियों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा सामान भिजवा दिया, और 365वीं रानी के यहां खुद पहुंच गए। रानी तुमने पर्ची में कुछ लिखा ही नहीं। अरे देखो मैं तुम्हारे लिए ये भी ले आया हूं, तुम्हारे लिए ये भी ले आया हूं, तुम्हारे लिए ये भी लाया हूं, ये तुम्हारे लिए ये भी लाया हूं, इतना सामान। लेकिन मैं जानना चाहता हूं रानी, तुम आखिर चाहती क्या हो, क्या लाना था, बताओ ना तुम क्या चाहती थी। बोले मैं और कुछ नहीं चाहती थी, मैं ये चाहती थी सामान औरों के लिए लाना, मेरे पास तो तुम आ जाना बस। तुम आओगे तो खाली थोड़ी आओगे, औरों के लिए एक एक चीज लाए। पुराने जमाने में कहते एक राजा का जन्मदिन था, तो उसके गुरु ने कहा कि तुम सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार दे रहे हो, कारागृह में भी जाओ, बंदी गृह में भी जाओ,
वहां जो अपने कर्मों के कारण सजा भोग रहे हैं, उनकी सजा उन्हें मिल रही है, लेकिन मानवता के नाते तुम उनको भी कुछ ना कुछ उपहार देकर के आओ। उनके दिल से भी दुआएं निकलेंगी, तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा, तुम्हारा राज्य समृद्ध होगा। अपने गुरुदेव के कहने पर वो बंदी गृह में पहुंच गए, कारागृह में पहुंचे। सारे के सारे लोगों को बाहर निकाला गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय कहते हुए दंडवत प्रणाम करने लगे। महाराज आपकी लंबी आयु हो, महाराज आपका राज्य अमर रहे, महाराज आपका ये, महाराज ये, इतनी दुआएं देने लगे। राजा कहता है आज मेरा जन्मदिन है, सबने कुछ ना कुछ मांगा है, जाओ तुम लोग भी कुछ मांग लो, मैं तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। एक कहता है हमारी कोठरी छोटी है और उसमें लोग ज्यादा हैं, तो प्लीज कुछ लोगों को कम करवा दो। ठीक है, ऐसा कर देना, जो मांगोगे मैं दूंगा, राजा कह रहा है। दूसरा कहता है बड़ी सीलन हो रही है, बड़ी बदबू आती है, थोड़ा पुताई करवा दो हमारी कोठरी की। हरि बोलना, पुताई करवा दी जाए। तीसरे की तरफ इशारा किया, महाराज हमें खाना बहुत कम मिलता है और हमारा पेट नहीं भरता, इनकी भोजन की मात्रा बढ़ा दी जाए। महाराज हमारे वस्त्र ऐसे हो गए, जाओ इनको वस्त्र दे दिया जाए। एक कहने लगा महाराज मैं बड़ा धार्मिक था और मुझसे अनजाने में अपराध हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया और उसकी सजा भोग रहा हूं। बाकी मैं बहुत धर्म में रुचि रखता हूं, परमात्मा में रुचि रखता हूं, रोज मंदिर जाता था, अब तो मैं बस याद ही करता रहता हूं। अगर इस कारागृह में एक मंदिर बनवा दो तो कैसा रहेगा? जाओ मंदिर बनवाया जाए। हरि बोलना। महाराज हमारी कोठरी में प्रकाश बहुत कम है, थोड़े प्रकाश की व्यवस्था की जाए। कर दिया जाए। जिसने जो मांगा दिया, लेकिन राजा ने कहा था जो मांगो मैं दूंगा। किसी ने नहीं कहा कि हमें कारागृह से मुक्त कर दो, बंदी गृह से मुक्त कर दो। मांगना नहीं आता है हमें मांगना भी तो नहीं आता है। हकीकत कह रहा हूं, उससे मांगने में कोई बुराई नहीं है। मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, लेकिन परमात्मा से मांगने वाले को, गुरु से मांगने वाले को, संत से मांगने वाले को, माता पिता से मांगने वाले को, अपने से मांगने वाले को भिखारी नहीं कहते हैं। मांगो, पर मजा तब है एक बार मांगने के बाद बार बार ना मांगना पड़े। कुछ ऐसा मांगो, उसकी कृपा मांग लो। कृपा अगर हो गई ना तो क्या होगा? समय अभाव के कारण ना चाहते हुए भी मुझे यहां पर रुकना पड़ रहा है। हरि बोलना, जोर से बोलना, हरि बोल, और जोर से बोलना। हरि बोल। लेकिन कल ईश्वर की कृपा से हम पूरी चर्चा करेंगे। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, कहीं ढोंगी पाखंडी के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सत्संग तुम्हें वो मार्गदर्शन देगा कि जीवन की हर बाधा, हर रुकावट, हर परेशानी, हर उलझन अवश्य दूर होगी। चैलेंज करके कह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं। और आप जानते हैं ये संदेश खाली यहीं तक सीमित नहीं है, सारे विश्व तक प्रसारित होता है। सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं। परमात्मा की कृपा से, उनकी कृपा का ही वो मार्गदर्शन शेष कल प्राप्त करेंगे। आज यहीं पर समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का, कल्याण हो, गौ माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो, गंगा माता की, जय हो, संत समाज की, जय हो, भारत की देवियों की, जय हो, भक्त समाज की। जय हो। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल। हरि बोल। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा। आरती से पहले ये भजन सभी मिल करके बोलेंगे। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा। केशवा माधवा तुझ्या नावात रे गोडवा।
केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा तुझ्या नामात रे गोडवा हरि बोल हरि बोल तुझ्या सारखा तूच देवा तुला कुणाचा नाही हेवा तुझ्या सारखा तूच देवा तुला कुणाचा नाही हेवा वेळोवेळी संकटातून तारीशी मानवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा हरि बोल हरि बोल वेळा होनी भक्तांसाठी गोपगण्यासह यमुने काठी वेळा होनी भक्तांसाठी गोपगणासह यमुना काठी नंदा घरच्या गाई हाकीशी गोकुळी यादवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा हरि बोल वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन रथ हा कुणिया पांडवांच्या पडवीशी कौरवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा केशवा माधवा विठ्ठल रखुमाई जय जय विठ्ठल रखुमाई जय जय विठ्ठल रखुमाई जय 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 विठ्ठल रखुमाई जय 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 विठ्ठल रखुमाई 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 बोलो श्री गुरु महाराज की बोलो कामा के कन्हैया की बोलो लाठी वाले भैया की हरि दोनों हाथ उठा के एक बार हरि बोल हरि बोल और जोर से हरि बोल धन्यवाद अब